प्रिय छात्रों, कक्षा 9th विषय गणित के अंतर्गत आज हम लोग इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 13.4 को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो 13.4 है, इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ त्रिज्याएं दी गई हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका पहला दिया है कि 10.5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या दी गई है, एक त्रिज्या दिया है दूसरा इसमें कि 5.6 सेंटीमीटर, और फिर दिया है तीसरा इसका कि 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए हम 14 सेंटीमीटर दिया है। कह रहे कि जो है ये जो त्रिज्याएं दी गई हैं, इन त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं पहले। तो एक गोला जिसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर दी गई है, r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमने बताया था कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ पर गोले की हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। गोले की त्रिज्या कितनी दिया है भाई? गोले की त्रिज्या r बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। फिर अब क्या पूछा है आपसे पूछा गया गोले की जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा भाई? 4 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7 और गुणे r की वैल्यू हो जाएगी 14 का वर्ग। देख लीजिए यहाँ वर्ग है, तो इसका मतलब 4 गुणे 22/7 और गुणे r की वैल्यू 14 है, उसका वर्ग। तो 14 गुणे 14 कर दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, और यहाँ पर गुणा करा दीजिए तो 22 दूनी होगा 44। तो 4 गुणे 44 और गुणे होगा 14। तो 14 चौको हो गया 56 और गुणे हो गया 44। अब आपको करना क्या है? 56 में 44 का गुणा कर दीजिएगा और जो भी आएगा वह इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। और मात्रक लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। समझ रहे ना? तो इस तरह से हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसकी बात करेंगे आप, तो r की वैल्यू 5.6 रख दीजिएगा। तो यहाँ 5.6 गुणे 5.6 हो जाएगा, देख रहे हैं ना? फिर आप ऐसे हल करिए, इसके भी ऐसे ही हल करेंगे। इसी तरह से इस प्रश्नावली के सवालों को आप क्या करेंगे? सॉल्व। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है क्या कि यहाँ पर कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला देख रहे हैं हम। पहले में निम्न व्यास यानी व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है भाई? व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो जब 14 सेंटीमीटर दिया, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, व्यास का आधा कर देंगे तो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। तो अब जो है क्या कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया था हमने कि 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 और गुणे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 गुणे कितना हो गया? 22/7 और गुणे 7 का वर्ग को हम 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। 7 से 7 एक कट गया, 22 चौको हो जाएगा 88, ठीक है ना? और गुणे हो गया 7, इसका गुणा करा दीजिए 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 और 5 कितना होगा? 61। तो यह हो गया 61 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? तो 8 सत्ते 56 और 5 6 5 11 यानी 61 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसी में हम और भी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले, तो यहाँ पर एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले का जो है त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो 10 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में इसके वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर वाले भाग का जोड़ देते हैं। तो फार्मूला भी मैंने बताया था कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो 3 इंटू पाई का मान यहाँ दिया है, कितना रखना है, 3.14 और गुणे r की वैल्यू कितनी होगी, 10 का वर्ग। इसका मतलब 3 इंटू 3.14 और गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। देखिए एक 10 का यहाँ पर लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 31.4, फिर 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 314, या ऐसे भी कर सकते 3 गुणे 3.14 और गुणे हो गया 100 से गुणा करेंगे दशमलव, ये समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 गुणे हो जाएगा 314, गुणा करा दीजिए, 4 3 12 और 3 1 3 1 4 और फिर क्या होगा 3 तरीके 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यह वर्ग मात्रक होगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसमें के क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसके हम क्वेश्चन नंबर 6वां को भी बता देते हैं। 6वां में देख लीजिए क्या दिया है। 6वां क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको उस गोले की त्रिज्या बतानी है, r का मान बतानी है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, 154 दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो मान लेंगे कि माना कि गोले की त्रिज्या कितनी है, r है, r सेंटीमीटर है, मान लिया हमने। तो जो है क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 154, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154। तो यह हो जाएगा 4 इंटू 22/7 गुणे r स्क्वायर, तो हमें निकालना ही है, बराबर 154 हो जाएगा। ये देखिए 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 22 चौको 88 हो जाएगा, या ऐसे ही 4 गुणे 22 गुणे r स्क्वायर बराबर कितना होगा, 154 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब r स्क्वायर बराबर क्या होगा, 154 गुणे 7 अब बटा हो जाएगा 4 गुणे 22। तो r स्क्वायर बराबर क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे पहले हम काट देते हैं 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 2 7 14 और फिर हो गया 2 7 14, 77 हो गया। फिर देखिए 11 से काटिए, 2 से काटिए, 2 11 22, या 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 7 77, समझ रहे हैं। तो r स्क्वायर बराबर 7 7 49 बटा हो गया 4। तो r बराबर क्या होगा, √49/4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 7/2, प्लस माइनस होगा, लेकिन हम यहाँ पर प्लस की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि त्रिज्या है तो कभी भी त्रिज्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए r बराबर हो जाएगा 7/2, अर्थात जो है इसको भाग देंगे तो आएगा 3.5, ठीक है ना, यानी सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।